पलामू लोकसभा चुनाव को लेकर गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के गढ़वा विधानसभा के संयोजक सत्येंद्र नाथ तिवारी मौजूद रहे। इस दौरान तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि झामुमो आदिवासी के हित की बात करता है, लेकिन इसके मंत्री आदिवासियों की जमीन को लूटने में लगे हैं। तिवारी ने झारखंड के पेयजल मंत्री को जमकर आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी इस बार 14 का 14 सीट जीतेगा। अब प्रायोजित षड्यंत्र करके कुछ लोग अगर विरोध का ढकोसला कर रहे हैं, पर आज जनता के दिलों में राज करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी। आज कमल फूल उनके दिल में बसा हुआ है। कोई मैया का लाल कुछ प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये षड्यंत्रकारी का जो षड्यंत्र ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक आपने स्पेसिफिक धनबाद का नाम लिया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है, आदरणीय डुलू महतो जी को प्रत्याशी बनाया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड के सबसे ज़्यादा अत्यधिक मतों से वहाँ का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। मैं इसलिए ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने उनके अंदर गरीब गुरबा का पीड़ा देखा है। उनके आँखों में मैंने गरीब के प्रति दर्द देखा है। मैं और डुलू जी एक साथ 10 साल विधायक रहे, इसलिए मैं उनको जानता हूँ। आज वही लोग कह रहे हैं कि डुलू महतो जी नहीं जीतेंगे, वही सामंती ताकत जिन्होंने पिछले कई दशक से धनबाद लोकसभा पर अपना कब्जा जमाया था, वही माफिया राज आज वैसे ही लोग डुलू जी का विरोध करते हैं। मैं एक दिन अखबार में भी देखा कि भाई कुछ लोग कहते हैं डुलू जी पर बहुत मुकदमा है। अरे मुकदमा तो सत्येंद्र तिवारी पर भी है। जिस व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन में अगर कोई मुकदमा नहीं है, इसका मतलब वह व्यक्ति कभी गरीब गुरबा के पक्ष में कोई लड़ाई नहीं लड़ा। सरकार के विरुद्ध खड़ा होकर के गरीब गुरबा की लड़ाई अगर आप लड़िएगा, आपको मुकदमा झेलना पड़ेगा। डुलू महतो जी एक गांव गरीब किसान के बेटा हैं, काफ़ी गरीब गुरबा के बीच में लोकप्रिय हैं और आवाज लोकसभा में गढ़वा पलामू के कम से कम 50,000 वोटर रखते हैं। मैं उन 50,000 मतदाताओं से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, आपका एक एक वोट आदरणीय मेरे मित्र डुलू भाई को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, क्योंकि डुलू भाई ही धनबाद को उन सामंती ताकतों से मुक्त कराने में सफलता पाएंगे। वहीं तिवारी ने झारखंड के 14 सीट पर जीतने का दावा किया। कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देते हुए कहा कि इस बार लोकसभा पलामू संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बी.डी. राम को रिकॉर्ड मत से विजयी बनाना है और मोदी के 400 पार के लक्ष्य को पूरा करना है, ताकि देश का विकास हो सके। गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।